Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. So as already posted on the community tab, you know what the topic of our discussion is going to be. सर ये जो नॉन स्टॉप माइंड की चैटर है, ये जो कांस्टेंट थॉट्स आते हैं, उससे शाम तक रात तक इतना डाउन लगता है, इतनी एनर्जी डाउन लगती है, सर दर्द होता है, वी गेट सो इरिटेटेड एंड कभी कभार पढ़ाई से भी डिस्ट्रैक्शन होती है. एंड दिस डिस्कशन आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम. ध्यान से सुनना जो बात बता रहा हूं. एंड दिस डिस्कशन इज रेलिवेंट नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम साइकिल, नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू योर स्टडी साइकिल, बट इट मे हेल्प यू बियॉन्ड दैट लेवल एज वेल इन जनरल इन लाइफ, राइट? सो अब सर बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है. सर प्रॉब्लम है हमारी जो ओवर थिंकिंग होती है ना, ओवर थिंकिंग. हम एक व्हाट इफ एनालिसिस के विशेष साइकिल में फंस जाते हैं. क्यों सर? नेवर एंडिंग थॉट्स है विथ रिस्पेक्ट टू जॉब. सर आगे जाके जॉब लगेगी नहीं लगेगी, मेरे इतने अटेम्प्ट लग चुके, मेरे को ये जॉब तो नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहां के लिए रैंक की जरूरत होती है, मुझे ये चाहिए. ओके. विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स, सर अगर मैं फेल किया तो व्हाट इफ आई फेल इन माय एग्जाम्स, व्हाट इफ आई डोंट गेट एन एग्जामिनेशन, व्हाट इफ आई डोंट गेट अ रैंक, मैं तो इतना पढ़ा हूं, मैंने तो ये किया है. अगेन व्हाट इफ एनालिसिस एंड लाइफ इन जनरल. तो पहली बात तो ये समझ लो, ये जो ओवर थिंकिंग का इशू है ना, ये सबको होता है. बट सर डिफरेंस कहां आता है? हाउ यू डील विद इट. So my humble attempt in today's discussion, in very short amount of time, I will try to stress upon 4 important points that you can try to implement. Very easy to implement points है and personally tested है सर. आप imagine भी नहीं कर सकते कि मैं कितना overthinking करता था हर बात पे. लेकिन I've used these strategies and that is something the only reason why I wanted to share this with all of you. Okay? तो पहला तो सर एक स्टोरी से we will start. ठीक है, बेसिक स्टोरी. तो ओवरथिंकिंग को कैसे खत्म नहीं हो सकती. देखो माइंड है, थॉट्स आएंगे, हम माइंड को थोड़ी ना रोक सकते हैं, लेकिन थॉट्स को डील कैसे करना है वहां पे अगर डिफरेंस लिया है, इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू. ओके. सो वी विल ट्राई टू कम अप विथ 4 स्ट्रेटेजीज. फर्स्ट इज अ स्मॉल स्टोरी. ये है हमारे मिस्टर पिंकू. क्या नाम रखे इनका? पिंकू. अब पिंकू के हाथ में एक बल्ब है. अगर आपको मेरे डायग्राम ना अच्छा लगे तो प्लीज थोड़ा सा माफ कर देना. कहानी को समझो, कंटेंट को समझो, स्टोरी को समझो. ये पिंकू के आंखों में आपने देखा होगा थोड़ा सा परेशान है. मैंने कहा पिंकू क्या हुआ? पिंकू के हाथ में एक बल्ब है और उसको सीढ़ियां चढ़ के अपने गोल की तरफ जाना है, लेकिन परेशान दिख रहा है. मैंने कहा क्या हुआ पिंकू? पिंकू ने कहा ये जो बल्ब है ना, इससे जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो आपको कंक्रीट दिख रहा है, ऊपर वाला डॉटेड है, ये जो कंक्रीट लाइन है ना, सिर्फ इतना ही मुझे स्टेप दिखता है. और ये स्टेप आपकी लाइफ में पता है क्या रिप्रेजेंट करता है? आज का दिन जब आपको पढ़ाई करनी है. ठीक है, आज का दिन जब आपको पढ़ाई करनी है, आपको कल का एग्जाम हॉल में क्या होगा, एग्जाम्स में क्या होगा, ये जो आगे के गोल्स है ना, ये आपके लाइफ में आगे के एग्जाम्स है, आगे की जॉब है, आगे के इंटरव्यूज, आगे के लाइफ गोल्स है. अब पिंकू को जाना है इस गोल में, लेकिन परेशान क्यों है सर? यहीं पे वो कह रहा है कि मेरे को तो सिर्फ इतना दिखता है, मैं आगे का कैसे जाऊंगा, मैं आगे कैसे करूंगा, मुझे आगे कौन लेके जाएगा? तो आप उसको क्या बोलोगे? भाई ये जो बल्ब है ना, जब ये दिख रहा है इस स्टेप पे तो आ. हम बोलेंगे एक स्टेप तो चढ़, फिर इस स्टेप पे आने के बाद ये बल्ब भी तो आगे दिखेगा ना. इस बल्ब से आपको नया स्टेप दिखेगा, फिर वो स्टेप ले, फिर धीरे 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 एक एक स्टेप चढ़ते जाओ और उस बल्ब की रोशनी से अगला अगला स्टेप आपको दिखता जाएगा. सुनने में ये बहुत ही अजीब सी और बचपनी एक इट कैन सीम टू बी अ चाइल्डिश स्टोरी, बट दिस इज इन रियलिटी इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स अ वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड थिंग दैट वी नीड टू इंप्लीमेंट. आपके हाथ में आज एक बल्ब है, क्या कि मुझे आज पढ़ाई करनी है, मुझे एग्जाम हॉल में क्या होगा ये अभी सोच के कोई फायदा नहीं है. जॉब की मिलेगी या नहीं मिलेगी, लाइफ का क्या होगा अभी कोई सोच के फायदा नहीं है, करियर का अभी सोच के फायदा नहीं है. आज का दिन पढ़ाई करी क्या? ये आपका आज का स्टेप था, ये आपने स्टेप लिया. अगर ये स्टेप लिया तो अपने आप उस बल्ब, आप जब लेके बल्ब आगे जाओगे, मतलब आप अगले दिन में बढ़ोगे, अगले स्टेज ऑफ लाइफ में बढ़ोगे, आपको नया स्टेप दिखेगा, उसके बाद फिर नया स्टेप दिखेगा, उसके बाद फिर नया स्टेप, और धीरे धीरे यू विल बी अचीविंग द गोल्स. और एक चीज मत भूलना, ये गोल है ना, ये हार्डली 1 to 2% ऑफ योर हैप्पीनेस रहेगा. सर फिर हैप्पीनेस कहां से मिलेगी? सर हैप्पीनेस मिलेगी इस जर्नी से. दिस जर्नी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एंजॉय, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये तो ठीक है, ये एंजॉय करोगे और ये आपका कैरेक्टर और ये आपकी लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट बनाएगा कि आपकी जर्नी कैसी थी, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट वर योर फेलियर्स एंड व्हाट वर योर लर्निंग्स. तो ये पार्ट पे ज्यादा मत फोकस करो, एवरीडे जर्नी पे फोकस करो. तो जब भी आगे के साइकिल में फंस जाओगे ना, हम क्या करते हैं, या तो फ्यूचर के बारे में सोचेंगे जो आना है, और या तो हम पास्ट के बारे में सोचते हैं जो जा चुका है. फ्यूचर किससे ठीक होगा? प्रेजेंट ठीक करके. पास्ट किससे ठीक होगा? सर हो ही नहीं सकता. तो आज पे फोकस करो ना भाई, आज पढ़ाई करनी है, बस आज के बारे में सोचना है, कल के बारे में भी मत सोचो. हाँ, मैं ये नहीं कह रहा प्लानिंग मत करो, बट डे टू डे थिंकिंग में ओवर थिंकिंग थोड़ा कम हो जाएगी. अगर किसी को ये बात नहीं लगी, चलो हम 1-2 पॉइंट्स और देखते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन यू ओवरथिंक थिंग्स यू लिव द सेम मोमेंट ट्वाइस. ये मैंने कहीं पे पढ़ा था यार, इंस्टाग्राम पे पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा.
ओवर थिंकिंग, सपोज आपको पता है कोई चीज होने वाली है, ठीक है, एग्जाम्स तो होने वाले हैं, अब एग्जाम्स के बारे में इतनी बार सोच लूंगा कि एक वर्जन मेरे दिमाग में जीऊंगा मैं जिसकी वजह से मैं टेंशन लूंगा, मेरा सर दर्द होएगा, और एक एक्चुअल में होने वाला है। भाई एक ही चीज को दो बार क्यों जी रहे हो? जिसकी टेंशन हो रही है उसको एक बार आने दो ना, फिजिकल में इन पर्सन आने दो, जब होएगा तब देख लेंगे, सोचने से तो कुछ होने नहीं वाला है। तो दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द पॉइंट्स दैट यू कैन, एक देखो अपने आप नहीं सारी चीजें ठीक होंगी, डे टू डे जब ओवर थिंकिंग होगी इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। तीसरा, जब भी ओवर थिंकिंग के साइकिल में फंस रहे हो, आस्क योर सेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन, डू आई कंट्रोल इट? इट मतलब जिसके रिस्पेक्ट में यू आर ओवर थिंकिंग इट, डू आई कंट्रोल इट? इफ द आंसर इज यस, टेक एक्शन एंड रिलैक्स। अगर एक्शन ले सकते हो, कंट्रोल करते हो, तो उसके ऊपर एक्शंस लो। टेंशन हो रही है पढ़ाई की, मेरे को एग्जाम पासिंग की, तो आज पढ़ाई करो और खत्म, एंड जस्ट रिलैक्स, ठीक है। लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो तो फिर सर सोच के क्या फायदा है? रिलैक्स, फिर सोच के, पेपर मुश्किल आया तो, पेपर चेकिंग गलत हुई तो, मेरा एग्जामिनर गलत मिला तो, मेरे नंबर ऊपर नीचे काटे तो, क्या ये आपके हाथ में है? नहीं, तो रिलैक्स, तो रिलैक्स। क्लियर है? तो दोनों का एंड मोमेंट तो रिलैक्स ही निकला। और लास्ट एक चीज समझ लेना, थिंकिंग डजंट सॉल्व एनीथिंग। सोचने से चीजें नहीं बदलती, एक्शन से चीजें बदलती है। आज एक्शन लेना स्टार्ट करो, कल को कोर्स करेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर लगता है कल को गलती कर दी तो फिर उसको एक्शंस को आप चेंज कर सकते हो। आपने एक स्टडी प्लान बनाया और एक बंदा सोचता रह गया क्या ये स्टडी प्लान मेरा परफेक्ट है, क्या मैं इसमें से परफेक्ट मेरा, जस्ट मिनट, क्या ये मेरा स्टडी प्लान परफेक्ट है, क्या मैं इसके अंदर सब कुछ अचीव कर पाऊंगा? 10 जनों से बात करी और 3 दिन इसी में निकाल दिए। उससे अच्छा एक बच्चे ने कहा जो स्टडी प्लान बनाया उससे आगे बढ़ो, 2 दिन बाद लगा चेंज है तो चेंज कर लेंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, एक्शन से बहुत कुछ होएगा। स्टार्ट, कोर्स कैन बी करेक्टेड लेटर, बाद में चीजें ठीक हो सकती है, लेकिन एक्शन नहीं लोगे तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। एक छोटा सा ये डिस्कशन था फ्रॉम माय साइड बिकॉज आई रिसीव दिस स्पेसिफिक क्वेरी विद अ स्पेसिफिक कीवर्ड कि सर ओवर थिंकिंग हो रही है, पुराना रिग्रेट हो रहा है, आगे के विचार चल रहे हैं, इस ओवर थिंकिंग को कैसे रोके? क्लियर है? एंड दिस विल लीड टू योर मेंटल एंड फिजिकल डिस्ट्रेस यार, वो नहीं चाहिए। प्लीज ट्राई टू एंजॉय द जर्नी, आई ऑलवेज ट्राई टू स्ट्रेस अपॉन दिस पॉइंट। This was a short discussion from my side. Apart from that, I hope you are taking benefit of the revision videos. ठीक है, रिवीजन वीडियोस आई होप दे आर हेल्पिंग यू आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट यस, पेनल्टीज का एक रिक्वेस्ट आ रहा है तो मैं कंपनी लॉ की डलवा दूंगा कल, ठीक है। पेनल्टीज कंपनी लॉ की, उसके अंदर हम टिप्स एंड ट्रिक्स लर्न करेंगे, सर कैसे लर्न करते हैं कंपनी लॉ की पेनल्टीज, तो उससे भी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एमसीक्यू वगैरह में आने के, है ना? ठीक है। सो दिस वाज अ स्मॉल डिस्कशन फ्रॉम माय साइड एंड आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो, खुशी से पढ़ना, टेंशन आगे की आती है तो आने दो, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। So till we meet in our next revision or next discussion, all the very best, study well, take care.